प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। ये प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है और इसमें बात होगी आपकी सेहत के हवाले से। इस सेगमेंट में आपकी कॉल्स को बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके चला दिया जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। चंद चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। आपकी कॉल को यकीनन प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। ये बराह रास्त प्रोग्राम है। इसके अंदर जब भी आप कॉल करेंगे मुख्तसर बात आपने करनी है। टेलीफोन जिससे आपने कॉल मिलाई है उस पर आप अपनी भी आवाज़ सुनिए, हमारी भी आवाज़ सुनिए और उसी के ऊपर गुफ्तगू करें। टीवी के ऊपर अगर आप आवाज़ सुनने जाएंगे अपनी या हमारी आवाज़ सुनने के लिए जाएंगे तो उसमें डिले होता है। जो आपके पास ये फीड आ रही है इस वजह से बात ठीक तरह से नहीं हो पाती, इसलिए बहुत सारी कॉल्स को ड्रॉप करना पड़ता है। मुख्तसर बात करें, अपना नाम बताएं, इलाके का नाम बताएं, अपना सवाल करें। ठीक है जी। तो ये सिलसिला शुरू होगा। आज के जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं। उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब एक माहिर हर्बलिस्ट हैं और जड़ी बूटियों के ज़रिए जो तरीका इलाज है उसके ज़रिए जो ट्रीटमेंट करते हैं और आपके सवालों के जवाब भी देंगे मुख्तलिफ अमराज के हवाले से। वो सिलसिला हमारा हफ्तावार सिलसिला, ये बुध को और जुमे के रोज़ जो है डॉक्टर साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो खुशामदीद। डॉक्टर साहब बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं, ख़ासतौर पर जो गुज़िश्ता हमारा प्रोग्राम रहा जिसमें डायबिटीज़ के हवाले से बात हुई थी, आपने इसका बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो यकीनन लोगों के इल्म में नहीं। और हमेशा हम एक बात दोहराते हैं कि आम तासुर ये मिलता है कि ये शायद लाइलाज है मरज़ जो है। और वो जो दवाइयाँ जिनका इस्तेमाल साल हर साल लोग करते आए हैं उसकी वजह से बहुत सारे नुकसानात हो रहे हैं जिसके ऊपर आपने रोशनी डाली। मैं चाहूँगा इससे जुड़े और दीगर मसाइल हैं जिसके ऊपर आज बात कर ली जाए। जैसे गुर्दों के हवाले से बात हुई थी, एक गैंग्रीन का मसला एक है। उमूमन जिनको शुगर का मरज़ होता है उनके साथ ये ज़्यादा मसला हो रहा है और इसका फिर आपको पता है कि इसका नतीजा जो है वो बड़ा भयानक इसका नतीजा निकलता है। वो हाथ या पैर काटने की शक्ल में जो है वो ये होता है मामला। तो अब ये बताइए कि इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या इसका भी कोई इलाज है जो इस मरज़ में मुब्तला लोग हैं? मैं चाहूँगा इसके ऊपर ज़रा बात की जाए। सबसे पहले तो यासिर भाई आपको और देखने वाले नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम व जी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यासिर भाई हमें जब भी हम बरखिलाफ कुदरत जाएंगे बिल्कुल ठीक है। तो वो चीज़ सिर्फ ला इलाज ही नहीं नासूर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। होता ये गैंग्रीन के पेशेंट के अंदर, डायबिटिक फुट के अंदर हम्म, ये ला इलाज ऐसा हो जाता है कि जो आप मसनूई मेडिसिन यूज़ करते जी हैं जी वो आपके, सबसे पहले तो ये समझना होगा, जो मैं अक्सर अपनी बात में कहता हूँ कि आर्मी चीफ जो हम, दिमाग एक नर्वस सिस्टम है, हम्म, इसका काम ही यही है कि बॉडी के अंदर अनसिम्पैथेटिक सिस्टम, जी कहीं पे भी एनर्जी चाहिए, फैट चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, हम्म, मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए, हम्म, या वहाँ पे आपने फोर्स भेजनी है उस जख्म को ठीक करने, जी उस दर्द को ठीक करने। हम्म, मिसाल के तौर पे हमने देखा कि कुछ लोगों के घुटनों में दर्द है जी तो सूजन आ गई। हम्म, तो वो सूजन क्यों आती है? हम्म, वो इन्फ्लामेशन की शक्ल तो होती है, जी मगर वो फोर्सेस, वो सेल्स जिन्होंने रेस्क्यू करना होता है वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं। जी जी जब वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं हम्म, तो वो जगह थोड़ी सी हमें सूजी भी महसूस जी होती है। जी बिल्कुल ठीक है। अब डायबिटिक पेशेंट के अंदर, हम्म, ये गैंग्रीन के पेशेंट के अंदर, डायबिटिक फुट के अंदर, हम्म, इस साइंस को हमें समझना होगा हम्म, कि कुदरती तौर पे, नेचुरली तौर पे जी जो फोर्स पहुंचनी है उसको मैसेज ही नहीं मिल बिल्कुल पाता। ठीक है। आपने देखा होगा जो मसनूई अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ना करे कि देखने वाले कोई नाजरीन है उनके घर में कोई ऐसा पेशेंट हो जी या दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में, आप उनसे पूछें उनको एहसास ही नहीं होता जी कि उनका पाँव है या नहीं, नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उनका हाथ है या नहीं। महसूस ही नहीं होगा, बिल्कुल ठीक तो है। वो आपका राब्ता मुनक़ता हो जाता है मसनूई अद्वियात की वजह जी से। जी और ज़्यादातर ये केस इंसुलिन वाले पेशेंट में है। बिल्कुल ठीक। कि होता ये है कि वहाँ पे देखिए, कोई भी चीज़ आप जब आर्टिफिशियल लेते हैं, एक ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो जाता है जी कि भाई आपने, एक ऑब्जेक्टिव है कि आपने शुगर फ़ौरन गिरा दी, मगर उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जी मैं आपको इसी बहाने एक मेडिसिन का नाम भी बता रहा हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन है एक, नेक्स वोमिका, जी बड़ी मशहूर मेडिसिन है। अगर वो सीएम में चंद कतरे गर्म पानी से ले लिए जाए ठीक है। तो जो आपने मुज़र असरात होता है, जितनी भी मसनूई अद्वियात हैं, हम्म, वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, उनके असर को ज़ाइल कर देता है। तो जो इस तरह के पेशेंट हैं वो ये मेडिसिन भी लें और कोशिश करें मसनूई अद्वियात से दूर रहें। ठीक है। और मेरा यूट्यूब चैनल पे भी हम पेशेंट के इंटरव्यू डालते हैं,
और वॉइस मैसेजेस भी लोगों के मौसूल होते हैं, पिक्चर्स भी। तो अक्सर हम सोशल मीडिया पेजेस पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जी डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के नाम से मौजूद हैं, जी वो लगाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 3 से 10 दिन के अंदर ही ज़मीन आसमान का फ़र्क गैंग्रीन और डायबिटिक फुट में विदाउट एनी इंजेक्शन, विदाउट एनी ड्रिप, बताएं। विदाउट एनी इंसुलिन, हम्म। एनी आर्टिफिशियल मेडिसिन। जी तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है। तो उसमें बड़ा किरदार, हम क्या जहर निकालते हैं, बिल्कुल ठीक है। जब वो जहर निकल जाएगा आपका मैसेज कनेक्ट हो जाएंगे जी आप। जी अब आप देखें ना, जब हम, होता क्या है, डायबिटिक पेशेंट को जब आप मसनूई इंसुलिन दे देंगे जी टेबलेट की शक्ल में या इंजेक्शन की शक्ल में, तो कुदरती तौर पे जो रिक्वायर मैसेज जो आना है कि भाई लबलबा, मोहतरम लबलबा साहब, आपने इतना जी इंसुलिन रिलीज करना है, बिल्कुल ठीक है। इतना आपकी डाइट के अंदर ग्लूकोज आ रहा है, जी आप दोनों ने बाइंड होके तमाम जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल्स है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी है। एनर्जी प्रोवाइड करनी, बिल्कुल ठीक वो है। मैसेज ही नहीं आएगा। अब वो आर्टिफिशियल इंसुलिन बाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल ठीक है। फिर आपका लबलबा को जब मैसेज नहीं आएगा तो वो काम करना बिल्कुल छोड़ देगा। बिल्कुल ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे है कि 15 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद करें, जी जागते, होश में। ठीक है। 15 मिनट बाद जब आप आंख खोलेंगे, चारों तरफ अंधेरा लगेगा आपको। जी इट्स मीन कि आपका ये ऑर्गन डेड हो गया थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल ठीक है। अभी आपने वक्त पे खोल लिया आंख, जी वरना तो। इसकी एक और मिसाल दूंगा कि कुछ बच्चे हमारे पास इस तरह के रिपोर्ट होते हैं, या आप अगर ये स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएं तो ये जी आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि कोई फिल्म आई, जी जैसे अभी कोई एक बहुत ही मशहूर अदाकार है इंडिया के, उनकी एक फिल्म आई थी, वो हकला के बोलते थे। जी जी तो कई बच्चे नौजवान जब उनकी कॉपी करने लगे तो वो हकलाने लग गए, बिल्कुल ठीक है। जबकि उनकी आवाज़ बिल्कुल ठीक, बाई बर्थ वो बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने उसको कॉपी किया। बिल्कुल ठीक है। जब कॉपी किया, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो फीड हो गया, अब आप हकला रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ना चाहते हुए भी। नहीं चाहते हुए भी। ठीक है। तो ये होता है जब आर्टिफिशियली आप एक प्रैक्टिस करते हैं, फेक प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आप उसकी नजर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप कोई भी हो, इवन के फालिज हो, जी कोई हाइट का बढ़ने का मामला हो, थायराइड्स का मामला, यकीन करें सारी जिंदगी एलोपैथिक आपको जो है मसनूई अद्वियात खानी पड़ती हैं, जी और आपका वजन बढ़ जाता है। खवातीन के जिस्म में गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो जाते हैं, जी उनके माहना के मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं, मर्दों के मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम जड़ की तरफ नहीं जाते। तो यकीन करें, वेरी फर्स्ट डे किसी भी मर्ज में पेशेंट आता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन हकीमों या तबीबों में से हैं जो वेरी फर्स्ट डे आर्टिफिशियल मेडिसिन बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं। वरना आज का दौर ऐसा है कि तबीब भी, हकीम भी, वो भी मसनूई मेडिसिन पे चल रहा है मेडिसिन और पे जा रहा है। अद्वियात बिल्कुल को ठीक है। जड़ी बूटियों की दे रहा है। ठीक है। अच्छा, ये स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके चला दिया गया है, इसको आप नोट कर लें। इस नंबर के ऊपर आप कॉल करेंगे, जिसके ऊपर लाइव कॉल लिखा हुआ है सामने आपके स्क्रीन पर है। इसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। जो दीगर नीचे नंबर चलाए जा रहे हैं जिसमें रब्ता लिखा है, ये डॉक्टर फ़हीम इदरीस साहब के जो है वो नंबर है, और ये आप इदरीसी साहब से आप रब्ता कर सकते हैं। इन नंबर्स के ऊपर अपनी रिपोर्ट्स वगैरह इसके ऊपर भेज सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए ऊपर वाला नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। जी जनाब। डॉक्टर साहब, अब ये फरमाइए कि जैसे आपने बताया गैंग्रीन के हवाले से, और तकलीफ दह चीज़ है, और सर्दियों के अंदर ख़ास तौर पे अब जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके साथ प्रॉब्लम होता है कि वो एड़ियाँ फटने की वजह से जो है वो बड़ा दर्द भी होता है, तकलीफ़ भी इसके अंदर होती है। ऐसी सूरत में क्या किया जाए, इसके लिए कोई तरीका बताइए। इसका जी तरीक़ेकार ये है यासिर भाई कि हम मिजाज को फॉलो करते हैं ना। ठीक है। तो मिजाज का ये जो अभी इस वक्त जो मौसम चल रहा है, जी ये खुश्की का मौसम है। जी इसमें बवासीरी जहर, उजलाती जहर, सोदावी जहर एक्टिव हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। ज़्यादा हो जाता है। आप देखेंगे खारिश की शिकायत आएगी, खुश्की की शिकायत जी आएगी, जी आंखों से पानी आएगा पेशेंट के। तो उस वक्त आपने, अगर हम कावाजात की बात कर लें, एक मैं आसान ट्रीटमेंट बता देता हूँ। जी तो आपने सौंफ का, छोटी इलायची का, अदरक का कावा पीना है, ठीक है। और ये आपने कसरत से पीना है। सही। बल्कि मैं एक और नुस्खा आपके इस प्लेटफॉर्म से बता देता हूँ, ज़रूर यही ज़रूर कावा। बताइए, ज़रूर बताइए। यानी आजकल हमारी कौम जो है ना डर रही है कि हम जो है ना कोविड की वैक्सीन कराएंगे तो हम 2 साल में मर जाएंगे, 5 साल में मर जाएंगे। लेकिन जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ बेशक है। उसके। अगर जिसको ये डर है, तो ये उजलाती और सोदावी केमिकल है। तो आपने यही कहवा जो है वैक्सीनेशन कराने से पहले और वैक्सीनेशन कराने के बाद थोड़ा सा जल्दी जल्दी पिए। आप कोई 30 से 60 दिन भी अगर पिएंगे तो ये कोई अगर कोई बद असरात हुए कि बाज़ औक़ात ये होता है कि वो एक्सपायर हो चुकी हो या उसको
वो एटमॉस्फेयर ना मिला हो, वो बिल्कुल कूलिंग ठीक ना है। मिली हो, किसी भी, हम किसी एक सिरिंज की बात नहीं कर रहे, एक बिल्कुल इंजेक्शन की ठीक है। बात नहीं कर रहे, वैक्सीनेशन की बात नहीं कर रहे, हम्म। कि कोई भी ऐसी चीज़, जी। इवन के कोई मेडिसन, हम्म। कोई मसनूई मेडिसन भी, तो आप ये कागजात इस्तेमाल करें और नेक्स्ट फॉर्मी का सीएम के अंदर चंद कतरे एक दफ़ा आपने टपकाने, बिल्कुल तो ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जो भी जहरीले ज़रात हैं वो खारिज हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो ये तमाम असल में हमें मसनूई तरीका इलाज, हम्म। मसनूई तरीका ज़िंदगी, हम्म। मसनूई तरीका ग़िज़ा, हम्म। इन सब को तर्क करना पड़ेगा अगर आप एक सेहतमंद, एक गांव देहात वाली वो किसान जो 65 साल के अंदर भी हल चला रहा है, जी। ट्रैक्टर चला रहा है और वो अपना सारा, मशक्कत कर रहा है, बिल्कुल बड़ी जिस्मानी ज़बरदस्त, मशक्कत आप है। देखें ना कि सुबह फजर इशराक के बाद से जो वो लगता है और हम्म। सख्त धूप में भी जोर तक लगा रहता है, ऐसा ही। तो उसके लिए आप उसको नोट करें कि चक्कर क्या है। हमारे आज हम जब लोगों को ग़िज़ा का परहेज़ बताते हैं ना, तो वो कहते हैं यार हकीम साहब पहले तो कोई गंदम मना नहीं करता था, बिल्कुल। हमारे बाप दादा तो इतना खाते थे, वो तो वैसे ही। चावल भी इतना खाते थे, वो तो यूं करते। मेरे भाई आप उन जैसा लाइफ स्टाइल तो लाओ, बिल्कुल ठीक उन है। जैसी ग़िज़ा तो लाओ। हम्म। क्या उस वक्त आपकी खेती बाड़ी के अंदर इस तरह केमिकल का, खाद का बेदरिग इस्तेमाल होता था? बिल्कुल नहीं। आपके पास तो एक बात वही है कि एक बेकरी आइटम जी। कोई भी बेकरी आइटम हम्म। बगैर कलर, बगैर फ्लेवर, कल हम इस पे बात कर रहे थे, बिल्कुल। बगैर जायके अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे हेल्दी होंगे यार? हो नहीं सकता, बिल्कुल आपने ठीक आप, कहा। हम दूध की बात कर रहे होते हैं, वो जी। आपके पास हेल्दी अवेलेबल नहीं है। मैं तो मशवरा ये देता हूँ बकरी पाले, जी, बहुत सुन्नत अच्छी बात रसूल है। भी है। सल्लल्लाहु अलैहि आका वसल्लम। जी ससम ने जब भी आपके पास कोई तशरीफ़ लाया, कोई तंगदस्ती की कंप्लेन लेके, तो आपने दो चीज़ों की रगबत दिलाई, या तो निकाह करो, दूसरा बकरी पालो। तो इसमें बड़ी बरकत है। आप देखें बकरियां पालने वाले कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। सही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो आप बकरी पालने से एक और भी फिर बात पे बात याद जरूर आती है जरूर बताएं, अच्छी कि बात है। अगर किसी घर के अंदर दमा का पेशेंट है, जी। एस्तेमा का पेशेंट है, तो बकरी अगर पाल ले तो सिर्फ पालने से दूध तो उसका फायदेमंद है, है। बेरी का शहद उसमें मिला के पी लें तो 1+1 है। हम्म। तो मगर उसका जो रिजल्ट है वो ऐसा अमेजिंग है कि आप हैरत ज़दा हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, हैरान कुन नताइज तो इसके हैं। बात ये है कि ये जो चीज़ें हैं, जो ग़िज़ाई सुन्नत नबवी मामला है, जो सही। जानवर पालने का जो सेलेक्टिव मामला है, हम कुत्ता बिल्ली तो पाल लेते हैं मगर हम सुन्नत की तरफ नहीं जाते। नहीं जाते। हम अगर कोई बकरी पाल रहा है या कोई इस तरह का मामला कर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ आज के दौर में एक आपको अंडे भी आर्टिफिशियल मिल रहे हैं, जी। तो जी, आप मुर्गियाँ पालें, बिल्कुल ठीक है। बकरी पालें, साथ मुर्गियाँ पालें। अगर खुदा ना खास्ता उस बाड़े के अंदर कोई कीड़े हो जाते हैं, वो मुर्गियाँ खा जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यकीन लाइव करें कॉलर कि ऐसी ऐसी बातें आपको मिलेगी ये। है, लाइव कॉलर है, उनको शामिल करेंगे प्रोग्राम के पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अब अस्सलाम, टीवी की फरमाइए। आवाज खोल लें हम लोग। टीवी की आवाज़ बंद करके टेलीफोन पे बात करें। हेलो। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन आप टीवी पे आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी की आवाज बंद कर दें हम लोग? जी बिल्कुल बंद कर दें। अच्छा, मालूम ये करना है कि मुझे दमा है 40 साल से। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं, तो पहले ये बताइए। कराची से गुलशन हदीद से बोल रहा हूँ। गुलशन हदीद से बात कर रहे हैं। आपने कहा 40 साल से आपको दमा की शिकायत है। जी जी, और मेरे बच्चों को भी सब में बीच में दमा हो गया है, अच्छा अच्छा, वाइफ को भी। ठीक है। जी जी, के चलो, बारे में डिटेल। अभी अभी आपको जवाब देते हैं। आप टीवी के ऊपर आप जवाब सुने, ठीक है? आप फोन बंद करके आप टीवी की आवाज़ खोल लें। अब आप जवाब सुनिएगा। जी डॉक्टर साहब। देखिए दमा के लिए तो इत्तेफाक है, अभी बताया बात बेरी ही का हो रही थी, शहद, बिल्कुल बकरी का दूध बिल्कुल ठीक और है। बकरी पालना। मगर होता ये है कि जब इतने अरसे से जब आपको दमा हो जाए तो आपके लंग्स बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं बिल्कुल ठीक है। और वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय की तरफ जा रहे होते हैं। जी फिर जो मसनूई आप वक्ती फ़ायदे के लिए दवा यूज़ करते हैं वो उसको और फारिग कर देता है बिल्कुल मामले ठीक है। को। तो आपने इन सब से बचने के लिए फिर जड़ी बूटियों के इलाज की तरफ आते हैं और डिटेल मुझे व्हाट्सअप कर जी दीजिएगा। जी तो मतलब स्क्रीन पे चल रहे हैं एड्रेस और नंबर, तो कोशिश किया करें जिनके पास व्हाट्सअप है जी, वो वॉइस मैसेज कर दें, तो बारी आने पे जवाब दे दिया जाएगा और ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। मसला नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोशिश करें ठंड से परहेज करें, ये मौसम आपके लिए ख़तरनाक है। जी ठंडे पानी में ना नहाएं, हवा के अंदर ना सोएं, ठंडी हवा के अंदर, और खजूर का इस्तेमाल करें, बहुत बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। इंजीर का इस्तेमाल करें, बहुत क्या कहना, फ़ायदेमंद है। बिल्कुल ऐसा ही। फिर जौ का दलिया, जो कि अब तलबीना के नाम से ब्रांड्स आ गए हैं बहुत सारे मार्केट में, मगर मैं सजेस्ट करता हूँ कि मार्केट के ब्रांड्स ना लें। अच्छी बात। केमिकल, कलर, एसेंस, जायका सब मिलता है आपको कुदरती तौर पे। जो एक बड़े परचून करियाने की दुकान से मिल जाएगा, कटा हुआ, छिला हुआ, क्रश किया हुआ, जी उसको आपने उबाल लेना है। उसके अंदर आप बकरी का दूध डालें, बेरी का शहद डालें, खजूर डालें, इंजीर डालें,
दुआएं देंगे आप यार कि ऐसा ही है, हुआ क्या बिल्कुल दुआ ये देंगे, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत दमा के इफेक्टिव है पेशेंट के लिए और हर हर एक के लिए। पेशेंट के लिए। आप देखें ना, आप फेसबुक पे पोस्ट आप जी देखते होंगे या तिब नबवी के इलाज के आप चार्ट देखे जी होंगे, जी, जों के दलिए का बड़ा जिक्र सबसे ज्यादा जिक्र उसी का है, बिल्कुल आपने सही कहा। है। बच्चे मट्ठी खा रहे हैं, ग्रो नहीं कर रहे, बाहर का कचरा खा रहे हैं, पापड़ बिस्किट ये पता वो। नहीं क्या क्या खा रहे आपको हैं, पता बिल्कुल। है कि मसनूई ग़िज़ा, मसनूई लाइफ स्टाइल, जी, मसनूई अद्वियात से बचना है। ऐसा ही। चाहे वो मैं कहता हूँ हकीम की दवा क्यों ना हो, जित ब्रांडेड दवाएं अच्छी तरह तसल्ली कर लें, क्योंकि जो चीज़ सेव है पैकिंग के अंदर उसके अंदर केमिकल शामिल है, चाहे कोई कसम उठा के। सही है, बिल्कुल है। कोई भी किसी भी नौइयत की प्रोडक्ट है उसके अंदर केमिकल मौजूद है, बिल्कुल ऐसा ही, जिसके ऊपर हमने तफसीलन गुफ्तगू की है पिछले प्रोग्राम में, और डॉक्टर साहब ने बड़ी इसमें काम की बातें बताई हैं कि ये जो ख़ास तौर पे प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल होते हैं ये एक बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, वो जो हर चीज़ में शामिल है, वो दूध के अंदर और हर चीज़ के अंदर है। अब इससे बचा जाए, और ये ऑर्गेनिक जैसा भी आपने बताया फूड, ये इनकी तरफ वापस आपको आना होगा, तब जाकर जो है वो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो तरीक़ेकार मौजूद है, जैसा भी बात हो रही थी। अच्छा जी, अब जैसे आपने बताया वाइटल ऑर्गन्स के हवाले से अब बड़ी डैमेजेस हो चुके हैं, एक तो ये खुराक ने बड़ा काम किया। अब सबसे ज़्यादा जो सवालात आ रहे थे, गुज़िश्ता हफ्ते भी हम चाह रहे थे इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करें मोटापे के हवाले से। अब वो दवाइयाँ जो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे नुकसानात हो गए, पता नहीं किस किस किस्म के कैप्सूल मार्केट में दस्तियाब हैं या प्रोडक्ट जिनकी सेलिंग हो रही है, टीवी पे इश्तहारात उनके चलाए जा रहे हैं। अब लोग इसके हवाले से जानना चाहते हैं कि जनाब हमने बड़े प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, उससे फ़ायदा तो होना नहीं था, उल्टा जो है वो लीवर डैमेज हो गया, इस तरह का प्रॉब्लम हुआ। कैसे इससे बचा जाए और इसका क्या तरीक़ाकार है, ये तो ज़रा समझाएं हमें। देखें, मसनूई अद्वियात जो सबसे बड़ा काम ख़राब करती हैं या मसनूई ग़िज़ा, वो आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस कर देती है। ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर, एक आम इंसान के अंदर 12 बड़ी और छोटी लादादात फैक्ट्रियां अल्लाह ताला ने बनाई हैं जो मेडिसिन प्रोड्यूस कर रही है। बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ की मेडिसिन प्रोड्यूस करती है। आपको थायराइड हो रहा है, आपको आरटीआई हो रहा है, आपको यूटीआई हो रहा है, आपको टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, आपको फेरेंजाइटिस हो रहा है, आपको ओटाइटिस मीडिया हो रहा है, आपको जो भी हो रहा है, जी जी, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक की मेडिसिन आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है। बिल्कुल ठीक है। अब जब आप उसमें अपनी ड्रामेबाजी ज़बरदस्ती करेंगे तो वो चीज़ निज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कुदरती निज़ाम। मैसेज नहीं आएगा, वो कंपनी प्रोडक्शन बंद कर देगी, ऐसा ही। और वो मेडिसिन शॉर्ट हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। बिल्कुल। फिर आप जब मसनूई तरीके से उसकी पूरी करेंगे कमी, तो वो शदीद नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक है। ओबेसिटी के अंदर भी मैं ये कहता हूँ कि अब जैसे हम मेडिसिन देते हैं, आप यकीन करें कि मेरा वेट 85 हो गया था आज से 2 दिन पहले तक। 2 दिन पहले। और मिसेज कहती हैं, चिराग तले अंधेरा वाला आपने सुना होगा, हर जी, प्रोफेशन का ये हाल है, आप भी, हर बंदा, बिल्कुल। कि वो अपने लिए नहीं वर्क कर पाता। तो मिसेज के बड़े बेहद इसरार पे मैंने वो मेडिसिन, 2 से 3 हम मेडिसिन देते हैं, मैंने वो 2 दिन मेडिसिन ली है, और मैं बाय गॉड बात कर रहा हूँ हल्फिया कि मेरा 5 किलो वजन 2 दिन में कम हुआ है। वाह जी वाह। और आपने मेरे पिछले प्रोग्राम भी देखे होंगे, और अगर ये दवा अल्लाह करे मैं कंटिन्यू कर सकूं, जी। क्योंकि मैं अपने मामले में बड़ा जो है लापरवाह हूँ, क्योंकि लापरवाह, वक्त का हमें नहीं पता होता, जी। दिन रात कभी पेशेंट, कभी आपको अद्वियात, ये अद्वियात हम सत निकालते हैं, जी तो 10 किलो जड़ी बूटियों का इतना सा सत निकलता है। जी, तो वो अगर हम अब आम हकीमों की तरह अगर जड़ी बूटियां खिलाने लग गए, तो जब तक मैं आपको 10 किलो जड़ी बूटी खिलाऊंगा भाग जाएंगे मरीज। बिल्कुल ऐसा ही। और आप ये पॉल्यूशन के जदीद दौर के अंदर मसनूई अद्वियात खा के, मसनूई ग़िज़ा लेके, मसनूई लाइफ स्टाइल के साथ जब पेशेंट आता है तो 50 किलो जड़ी बूटी भी असर नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। तो आपने एक डोज के अंदर उसे 5 किलो जड़ी बूटी खिलानी है, बिल्कुल। तो वो आप सत की शक्ल में खिला सकते हैं, जो 10 किलो जड़ी बूटी इतना सा सत होता है जो हम 1 वीक की दवा देते हैं। अब उसको बनाने के लिए जो हमें मेहनत करनी पड़ती है, तो हम क्या अपने आप को, हम बीवी बच्चों को वक्त नहीं दे पाते, बिल्कुल ठीक है। हमारी बेगमात नाराज हो जाती हैं, जबकि हुकूमत तो मशहूर है कोई 3-4 बेगमात के लिए, मगर जदीद दौर में नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, क्योंकि टाइम नहीं मसला मिल ये रहा, है कि बिल्कुल। एक को टाइम नहीं दे पा रहे, उनको टाइम भी तो देना है। तो अब उस टाइम की कमी की वजह से हम नहीं ख्याल कर पाते। अगर ये मेडिसिन मैंने ली, जी। तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिएगा, यूट्यूब चैनल देखिएगा, जी तो वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 5 केजी 5 केजी 5 किलो वजन अल्हम्दुलिल्लाह 48 घंटे में आपके भाई ने कम किया। ठीक है। अच्छा अब ये बताइए ना कि जब भी आप वज़न कम करने की बात करते हैं या किसी को भी दवा देते हैं, पहला सवाल ये होता है कि जनाब सब कुछ हो सकता है, बस परहेज़ नहीं हो सकता। अब ये समझाना बड़ा मुश्किल है कि आप सब कुछ करें लेकिन परहेज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप भले सब कुछ ना भी करें लेकिन परहेज़ ज़रूर करें। यासिर भाई, उसमें हम ये कहते हैं कि अगर आप कोई भी, चाहे आप शुगर के लिए आ जाए मेरे जी पास, जी
आप परहेज ना करें, दवा खाते रहें लाइफ टाइम, फिर आपने ठीक है। डॉक्टर फहीम की दवा खानी है, ठीक है क्योंकि वो दवा क्या करेगी, जो आप परहेज नहीं कर रहे उसके जहरीले असरात निकालेगी। जी। अगर आप परहेज करेंगे तो वो डायबिटीज ही क्यों ना हो, वो पैरालाइजेशन के हवाले से क्यों ना हो, चाहे वो ओबिसिटी क्यों ना हो, जी चाहे वो हेपेटाइटिस क्यों ना हो, कोई भी मूजी अमराज है जी। वो खत्म हो जाएंगे। क्यों? परहेज क्या करता है? परहेज हदीस शरीफ के मफहूम में है कि दवाओं की माँ है। जी और हकीम लुकमान और साबिर मुल्तानी फरमाते हैं कि, यानी साबिर मुल्तानी नकल करते हैं हकीम लुकमान साहब के इस कॉल को, कि जो मरीज परहेज नहीं करता वो अपने तबीब की मेहनत पे पानी फेर देता है। बिल्कुल ऐसा ही। अब ये जो ग़िज़ाई और लाइफ स्टाइल जब आप चेंज करते हैं तो मर्ज बढ़ने से रुकता है। बिल्कुल ठीक है अद्वियात उस मर्ज के पहले से आपके जिस्म में तोड़ फोड़ और नुकसानात को, असर को ज़ाहिल कर देती जाहिर है। करता है। बिल्कुल ठीक है। अब आप ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब होना क्या है कि ओबेसिटी के हवाले से हम जो बात करें कि आपकी बॉडी के अंदर जो एडिपोज टिश्यूज है, जी जो वाइटल ऑर्गन्स है, जी अब वहाँ पे जो फेट है, बाज़ औक़ात तो हमें ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा होता है ना, क्या टमी बाहर आ गई है, जी जी या हिप बाहर आ गए, या लेग्स आपकी जो है वो बड़ी नज़र आ रही है। जी। ये कुछ भी नहीं होता, जो अंदर नुकसान हो रहा होता है बिल्कुल आपको। ठीक। कि आपका हार्ट है वो आपकी चिकनाई कवर कर लेती है उसको, आपकी किडनीज हैं, आपके जो है वो इसोफेगस है, स्टमक है, जी आपके लंग्स हैं, आपका लबलबा है, पेनक्रियाज है, इन सब को ये चिकनाई, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये कवर अप कर लेते हैं, वो उनका दम घुट जाता है। ठीक है। कॉलर को शामिल करें, आपकी इजाज़त से एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। चैनल पे आवाज़ मेरे बहुत पास देखता आपकी हूँ। बड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड बात करें, ऊंची बात मैं करें ये थोड़ा। कह रहा हूँ आपका K2 चैनल बहुत अच्छा है, हर चीज की अच्छी वो देता है बड़ी मालूमात। नवाजिश, बड़ी नवाजिश। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, मैं फरमाइए। अब्बास बात कर रहा हूँ, अब्बास जैदी इंचोली से। तो अब्बास भाई। मेरा शुगर का मसला है, जी जी। कब से शिकायत अब्बास शुगर है भाई है? और कब्ज का भी मसला है। अच्छा, कब से शिकायत ही है? ये कब्ज, शुगर तो 5.5 साल हो गई मुझे, ठीक है। और जो कब्ज है वो तकरीबन काफी पुरानी है। अच्छा, तो उस सिलसिले में बता दें कहाँ मिलते हैं हकीम साहब, ये डॉक्टर साहब जो भी ये हैं। तो आपके बड़े करीब हैं, अभी आपको जवाब देते हैं। ठीक है जी अब्बास बड़ी भाई, अभी मेहरबानी। अभी जवाब देते हैं। आप टीवी के ऊपर ज़रा जवाब सुनिए। जी जनाब। डॉक्टर साहब। भाईजान, इंशाल्लाह आपकी वेरी फर्स्ट डे जितनी भी अद्वियात हैं वो बंद हो जाएंगी, 3 दिन में शुगर कंट्रोल हो जाएगी इंशाल्लाह। और मैं ये चाहूँगा कि आप यहीं ऑन एयर आके फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। हाँ अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन की आपने जो बात की, इस आपके बहाने में थोड़ा सा बता दूं कि शुगर की भी एक केमिस्ट्री बता दूं आपको, कॉन्स्टिट्यूशन की भी। देखिए, स्टमक जो होता है ना आपका, जी जी। ये एक हांडी है, एक पतीला है, एक बिल्कुल ठीक देग है। है, जी और जो आपका लबलबा है वो उसका चूल्हा है। बिल्कुल ठीक है। आपका स्टमक के अंदर जो आप ग़िज़ा डाल रहे हैं, जो मामलात कर रहे हैं, वो ठीक है, और चूल्हे की एक लिमिटेड गैस है, बिल्कुल ठीक है। आँच है, गरमाइश है, ये आपको केमिस्ट्री मेंटेन करनी है। बिल्कुल ठीक। आपने, क्योंकि आप डायबिटिक पेशेंट हैं, पपीता आपकी शुगर बढ़ा देगा, आपने पपीता नहीं लेना है, आपने अमरूद लेना है। मगर आपने पपीते के बीज पंसार से ले लें या मार्केट में आया हुआ, मगर मार्केट में भी 2 किस्म के पपीते आए हुए, जी एक चाइना, एक देसी। देसी पपीता लें, घर वालों को पपीता खिलाएं, आपने उसका छिलका उतार लेना है, उसको सुखा देना है, उस सूखने के बाद उसको आपने ग्राइंड कर लेना है। फिर आपने कैप्सूल में या स्पून से 3 टाइम हर खाने से 5 मिनट पहले ले लेना है। ठीक है। बीज भी इसी तरह सुखा लेने, उनको भी आपने जो है ना पीस लेना है, जी और उसके भी कैप्सूल भर लें। अगर आप वैसे खा सकते हैं तो स्पून से ले लें, ये आपकी कब्ज ठीक हो गई इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अनार आप ले सकते हैं, ज़्यादा मीठे ना लें। आप अंगूर ले सकते हैं, खट्टे ले सकते हैं। आप माल्टा ले सकते हैं, ऑरेंज फ्रूटर वगैरह जो आते हैं वो ले सकते हैं। ग्रेप फ्रूट ले सकते हैं, आप खरबूजा ले सकते हैं, आप अंगूर खट्टे ले सकते हैं, मैंने बताया आपको। आप आम कारपेट के जो ना पके हों वो ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और अगर ये तमाम चीज़ें जौ के दलिए से लें, क्योंकि मैं बारहा बता चुका हूँ कि जब किसी के घर में इंतकाल होता जी तो आका जी से करम फरमाते कि इनके घर वालों को जौ का दलिया जी खिलाएं। तो जौ का दलिया गम दूर करता है,
और आपके पेट को ठीक करता है। बिल्कुल ठीक है। और एंजाइटी और डिप्रेशन की मेन वजह जो है ना, स्टमक की गैसेस होती गैसेस होती हैं। तो ये पेट के आपके कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिस्टर्बेंस की वजह से आपको शुगर हुई है। तो शुगर के लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी, कुछ एहतियात है, डाइट चार्ट आपको दे देंगे। स्क्रीन पे एड्रेस और नंबर चल रहे हैं, रब्ता कर लें। लियाकताबाद और अंचोली में होते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल तो ठीक ये है। आपके कोई भी कॉलर होता है तो उसके तवज्जुह से कोशिश करते हैं कि तमाम सुनने वालों को उस टॉपिक पे हम एक दे दें। मैं तो कहता हूँ कि हर बुध और जुम्मे को 10 से 11 बजे आप ना पेन और कागज लेकर बैठा करें। बिल्कुल ठीक है। ये बुध और और जुम्मे अगर कोई का चीज़ सेगमेंट मिस है कर जी। जाए हाँ। तो यूट्यूब चैनल K21 का या डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट, मेरे यूट्यूब चैनल से आपको तमाम चीज़ें, नुस्खा जात, यहाँ हम कम बात कर पाते हैं वहाँ पे और ज़्यादा नुस्खा जात आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो कब्ज़ इससे रिलेटेड और जो मसाइल हैं, आबादी का जो शिकार लोग होते हैं, ब्रेक के लिए कह रहे हैं। अच्छा, ब्रेक ले लेते हैं, ज़रा सवाल कर लेना, फिर ब्रेक के बाद आप आराम से सोच के फिर इसके बारे में जवाब दीजिएगा। इसका मसला कैसे हल किया जाए? अमरूद की आपने बात की, अब इसमें 2 तरह के अमरूद होते हैं। अब आप कौन सा रेकमेंड करते हैं कि कौन सा अमरूद जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसके बारे में बताइएगा, लेकिन ब्रेक के बाद। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी थी। बड़े अच्छे और मुफीद मशवरे आप दे रहे थे, ख़ास तौर पे ग़िज़ा के हवाले से। ये जितने भी मसाइल इस वक्त दरपेश है, जैसे प्रोग्राम में लोग कॉल कर रहे हैं, कब्ज़ की शिकायत है या दीगर मसाइल हैं, वो इसी से सब जन्म लेते हैं कि आपकी खुराक में जो बदएहतियाती है, इसको तर्क करने की ज़रूरत है। खुराक को सही रखें। अब सवाल ये होता है कि आजकल के दौर में कहाँ खुराक जो है वो खालिस मिलती है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसमें से भी आप इंतखाब कर सकते हैं। वो कैसे, ये हम बता रहे थे। और एक कॉलर हमारे साथ थे, अब्बास जैदी साहब, उनका सवाल था जिसके ऊपर हम ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे। अब ये जो ज़्यादातर जो शिकायत आती हैं, कब्ज़ की शिकायत है, वादी की शिकायत है और इस तरह का, आपने अमरूद का इस्तेमाल का बताया था, मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बताएं। बड़ी मुफीद चीज़ है, असल कैसे में इस्तेमाल किया अमरूद आपने एक बड़ी अच्छी बात की है, मैं मिस कर गया। जी। तो यासिर भाई, मैं तो आपको हमेशा ही जो है ना, यानी बड़ा अच्छा देखें, एक आम इंसान को ना सिर्फ मसनूई अद्वियात को जी। या फर्स्ट एड किट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल आपके ठीक घर है, में। बिल्कुल ठीक है। आपको ग़िज़ाओं के मिजाज और का भी पता होना क्या चाहिए। अच्छी बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह यासिर भाई को पता है चीज़ों का, मुझे खुशी होती है बात। और इस तरह सीखने को भी मिलता है। आपने अब देखें, मैंने पपीते का कहा 2 किस्म के होते हैं, तो जी आपने जी कहा अमरूद भी तो 2 किस्म के होते हैं। और बेशक अमरूद जो लंबा वाला अमरूद होता जी है, जिसको जी वो आवाज़ लगाता है लड़कानों के अमरूद, जी इस तरह जी के, जी जी। तो ये जो है अमरूद बड़े अच्छे जायके में भी होते हैं और नेचुरली ये आपके स्टमक के लिए। एक बात आप ये देख लें, बीज वाला कोई भी फ्रूट होगा वो आपके, या सब्जी होगी, वो आपके स्टमक के लिए बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। तो इन चीज़ों को देख लीजिएगा, जो ख़ास तौर पर बीज समेत खा लें। अच्छा, कॉलर हैं एक हारूनाबाद से कॉल कर रहे हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, फरमाइए। डॉक्टर साहब, मेरी उम्र है तकरीबन 45 साल। ठीक है। मुझे बचपन में फालज हुआ था। अब मैं पहले चल सकता था, अब नहीं चल रहा। मेरे खिंचाव पड़ता है टांगों में, मेरे कुल्लों पे। और बाकी जब चलता हूँ, छड़ी के साथ चलता हूँ, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। यार मेहरबानी करके कोई मुख्तसर या नुस्खा बताएं या मेडिसिन भेज दें इसमें नंबर पे। अच्छा अच्छा, सबसे पहले तो एक काम ये करना है, देखें ये नीचे नंबर चल रहा है, पहले इसको नोट करना है। ठीक है, कॉल बंद करके नीचे वाला नंबर है, ये डॉक्टर साहब का जो है नंबर है, पहले तो इसको नोट कर लें। और मोबाइल के अंदर अगर व्हाट्सएप है तो ये सारी जो कैफियत है ना, ये जो वॉइस मैसेज है, एक ये भेजना है। बाकी जो और करने के काम है वो भी बताएंगे, और फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आपसे जो है वो डॉक्टर साहब मालूम करेंगे। तो ये तफसील ज़रा मालूम हो जाए, क्योंकि चंद एक चीज़ों की आपने निशानदेही की। आपने कहा कि बचपन से है, इसमें बहुत सारे और इसके जो है अब इससे जुड़े मसाइल भी होते हैं, बचपन में कुछ गलतियाँ होती हैं, तो चलें वो हो गई, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। ठीक है जी, तो पहले तो आपने नंबर नोट करना, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ ये सवाल रखूँगा। जी डॉक्टर साहब। बस इसके अंदर क्योंकि केस ये बिगड़ा हुआ है, जी और ये जी। ग़िज़ाई से नहीं, इन्होंने क्या क्या मसनूई अद्वियात और चीज़ें इस्तेमाल की उसने होंगी। ज़्यादा मामला तो ख़राब ये किए। जब ये व्हाट्सअप कर देंगे, मज़ीद कुछ हाँ। इनका आस्किंग करनी होगी, इनके इंटरव्यू जी लेके इंशाल्लाह कुछ वहाँ सजेस्ट कर देंगे, फिर बिल्कुल ठीक है। मेडिसिन के लिए वो इनको बुला लेंगे। खिंचाव की जो है बहुत सारी वजूहात होती हैं। ये जो पट्टों में आपने बताया था कि जैसे बैठने खड़े होने में तकलीफ हो रही है, इसकी बहुत सारी वजूहात हों, कोई एक वजह नहीं है। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह आपको तफसील हाँ, से वो जवाब ग़िज़ाई फिर हम कोई ऐसी बात बताते हैं जो आपको फ़ायदे की जगह दें। जी नुकसान हो।
तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं ठीक कि है। जो चीज़ें बेहतर हों वो बताएं। अच्छा, अब ये बीज वाले जो आपने तमाम मामला बताए फलों के इस्तेमाल के, इसमें अब आप लाइन ड्रॉ कर देते हैं हमेशा है कि ख़ासतौर पे यहाँ बहुत सारे लोगों को गुर्दे का मसला होता है या पथरी की शिकायत होती है। अब वो ये कहते हैं कि जी हकीम साहब ने कहा था अमरूद खाना है, तो वो अमरूद खाए जा रहे हैं। नहीं, ये ज़रा मैं चाहूँगा इसके बारे में ये फिर एक दफ़ा आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की यासिर भाई। होता ये है कि देखें, जो चीज़ जिस लिए बताई जा रही है ना, आपने वही नोट डाउन करना है। बताएं। जी, और आपके लिए तो ये आसानी है कि K21 ने आसानी कर दी है, आसानी नीचे कर दी, नंबर बिल्कुल चल रहे हैं। बिल्कुल। आपने एक वॉइस मैसेज करके पूछ लेना है, कोई चार्जेस नहीं है। जी। ये आपको स्टमक के लिए बताया जा रहा है, ये आपको किडनी डिजीज़ के लिए नहीं बताया जा रहा है। किडनी डिजीज़ का एक अलग मसला है। बीज वाले जो भी फल फ्रूट है वो नुकसानदेह, जी। और आपकी सब्जियां नुकसानदेह, इवन के ख़ास तौर पर टमाटर, जी। पालक, आलू, ये इतने शदीद नुकसानदेह हैं कि आपकी सोच होगी। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं कि मसनूई अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर अपने खानों के अंदर टमाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जी। हरे पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। तो ये एक अलग सेगमेंट है। तो कोशिश किया करें, अधूरी बात सुन के उस पर अमल ना करें। जैसे कुरान में एक आयत है जिसका एक लफ्ज़ है, मफहूम तर्जुमा ऐसे है कि मस्जिद में ना जाया करो, नमाज के करीब ना जाओ, नमाज बिल्कुल के ठीक करीब है। ना जाओ। अब वो पीछे क्या है कि नशे की हालत में, बिल्कुल ऐसा तो ही अगर आपने आधी बात सुनी है, अमल कर लिया, तो बड़ा गड़बड़ का मामला हो ऐसा जाएगा। ही है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना ज़रूरी है। और ये जो बताए जा रहे हैं, ये नुस्खा जात जो बताए जाते हैं, इसको ज़रूर आप करके देखें। और अब इसमें बहुत सारे मसाइल हैं जिसके हवाले से बात हो रही है। और एक चीज़ में दिमाग से बिल्कुल निकल जाएगी, एक चीज़ का ख्याल रखें, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले एक तो कोई भी चीज़ खुद से अपने ऊपर तर्क ना करें। ठीक है जी, लोग पाबंद कर लेते हैं जी हमने ये नहीं खाना, गोश्त नहीं खाना। अब होता ही अमूमन कि बॉडी के अंदर बड़ी सीरियस डेफिशिएंसी हो रही होती है, B12 और दीगर विटामिन्स की हो रही होती है। अब वो खुद से, जबकि उनके नुकसानदेह नहीं है उनके लिए, लेकिन फिर भी वो तर्क कर देते हैं। कॉलर है अहमदाबाद से, कॉलर को शामिल करते हैं, फिर मैं आपसे इसका जवाब लूंगा जी, जो खुद से अपने ऊपर पाबंदियां लगा रखी हैं इसके बारे में। कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इसमें गिरामी। जी, मेरा नाम मलक अकरम आवान है, अहमदाबाद से बात कर जी रहा हूँ। मलिक साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? मलिक साहब सर टीवी मैं की आवाज़ अगर बंद कर दें, जी जी मेहरबानी होगी। बंद ज़रा कर दी टीवी बंद की कर आवाज़ ना बंद पीछे से आ रही है, हमें बात सही तरह से नहीं हो पाएगी। बंद कर दी। अच्छा, जी। कराची में मैंने तकरीबन वो डायबिट नाजमाबाद जो हॉस्पिटल है वहाँ से मैंने काफी दवाई 5 शुगर अच्छा। मैं ले रहा हूँ। ठीक है। तो उसमें दवाइयाँ मतलब गलजीनिया है और वो रीनारोल है। आज भी मैंने सुबह चेक किया तो 95 थी खाप अच्छा। नाश्ते से पहले ना। जी जी। तो अब मेरे को ये है कि वो घुटने में एक सीधे सीधे साइड घुटने में दर्द भी शदीद और थोड़ी सूजन हो गई है इसमें। ठीक है। कब से है तो ये? ये मेरे ख्याल अभी कुछ ये थोड़ा अर्सा हुआ है इसमें घुटने वाला जो मसला है। अच्छा। ठीक है। और जो पिंडली पिंडली की बैग होती है ना, वो पिछली जो जी वर्किंग जी। वाली वो थोड़ी सूजी हुई है पीछे से। ठीक है। एड़ी में भी दर्द हो रहा है? जी, नमाज में बड़ी बड़ी एड़ी एड़ी भी एक साइड एड़ी जो है जरा एक साइड सुन हुई है। सुन मैं हुई है? सुबह उठता हूँ नमाज के टाइम पे तो ताजुद के टाइम पे तो दर्द होता है। ठीक ठीक है। अच्छा। मेरा मामूल है 2:30 बजे उठने का, तो मैं जब उठता हूँ सुबह सवेरे उसके ठीक। बाद सेट हो जाती है। ये बिल्कुल उल्टे ठीक। उल्टे पाँव वाली। उल्टे पैर तो वाली। उसमें ठीक। हाँ जी, उसमें सुन भी है और वो दर्द भी होता है सुबह के टाइम पे। ठीक है। ठीक है। अभी आपको जवाब देते हैं। ठीक है जी। जी डॉक्टर साहब मलिक फरमाइए। साहब, ये तहज्जुद की बरकत है जो आप बचे हुए हैं। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है जी। मसनूई अद्वियात के इस्तेमाल से। जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो जब ही बता दी थी ये बात आपको कि मसनूई अद्वियात आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं, और इस तरह की फिर जब मैसेजेस नहीं जाएंगे, फोर्स नहीं जाएगी, तो ये शुरुआत है गैंग्रेन की और डायबिटिक फुट की, कि अभी आपको नज़र नहीं आ रहा और आगे जाके ये हो सकता है। ठीक। क्योंकि आप बता रहे हैं सुन हो रहा है, जब मैसेज नहीं जाएगा, वहाँ ज़रा सी भी अल्लाह न करे कोई कील लगी, कोई ठोकर लगी, तो ये तो आप सबसे पहले मसनूई अद्वियात जो भी हैं जो वक्ती तौर पे ग्लूकोमीटर में शुगर कम कर रही हैं, जी। वो अद्वियात छोड़ दें। ठीक है। आप हर्बल की तरफ आ जाएं, ग़िज़ाई कीटो डाइट की तरफ आ जाएं, ग़िज़ाई कंट्रोल करें, लाइफ स्टाइल चेंज करें। जैसे लाइफ स्टाइल में तहज्जुद बहुत इंपॉर्टेंट है, जी। तो माशाल्लाह आपकी बेहतर है, इसी वजह से आप बेहतरी की तरफ है। बिल्कुल ठीक। मगर आप फ़ौरन रब्ता करें नंबर्स के ऊपर, इंशाल्लाह तो ये रहमत हो जाएगी, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके बारे में ज़रूर आपको बताएंगे। और ये बड़ी ज़रूरी है चीज़, अच्छी है। अभी आपने इसको इनिशियली इस चीज़ को देख लिया, और जैसे ही कोई दर्द या कोई इस तरह की तकलीफ़ होती है, सबसे पहले मौलिद से रुजू किया जाता है। ख़ुद से कोई भी चीज़ अपने ऊपर करने की कोशिश ना करें, ख़ासतौर पर दवाओं के मामले में जो ख़ुद से इलाज करने की कोशिश की जाती है, सेल्फ मेडिकेशन, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा जी, खुराक के अंदर जो पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं लोगों ने,
और कि ये जी हम नहीं खाते जी, गोश्त नहीं खाते, हम सब्जियां खाते हैं, हम सब्जियों में भी वो चीज़ें खा रहे हैं जो नुकसान दे रही, ये ज़रा बताइएगा। आज आपके तवज्जुह से एक बात तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कोई भी सब्जी, कोई भी फल, जी कोई भी दाल, जी आपको डाउट है कि ये लियारी के बागात के टटर बगीचे की है, तो आप उसको 30 मिनट के लिए खाने वाले सोडे के अंदर भिगो दें, ठीक है। तो उसके बाद असरात निकल जाएंगे। ये लाजमी करें। शुगर की कॉलर, सबसे बड़ी वजह ये फल फ्रूट भी है। ठीक कॉलर है, लेते कॉलर हैं को फिर? लेते हैं फिर अपनी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलें, कॉल मेरे ख्याल में ड्रॉप हो गई जी। डॉक्टर साहब एक तो बड़ी ये इंपॉर्टेंट काम बात कर है। लें। दूसरी चीज़ ये कि हम ये तो अब थोड़ी सी अवेयरनेस आने लगी है आप जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि ये जो बातें आप करवा देते हैं और करते हैं टीवी पे बैठ के, बड़ा मुश्किल है आज के दौर में, क्योंकि हक और सच की आवाज़ आज जो है वो दबा दी बिल्कुल जाती है। ठीक है। तो गाय का मक्खन और घी क्या इतना अच्छी बात फायदेमंद है। है जी। बकरी का दूध, गाय का दूध। कॉलर ले लेते हैं, कॉलर को लेते हैं, हम कंटिन्यू बार करें। बार यही बात कर रहे थे जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, क्या हाल है सर? खैरियत जी। से हैं? कहाँ से बात करिए, फरमाइए। सर कराची से खालिद बात कर रहा हूँ। सर मुझे ये पता करनी थी बात, क्या शुगर मुस्तकिल खत्म हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है? बिल्कुल, अभी जवाब देते हैं। बहुत देखिए बहुत ये शुक्रिया ना मेरे भाई, आपका सवाल बड़ा टेक्निकल है। बहुत टेक्निकल। ये जी 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 टेक्निकल सवाल आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। ठीक है, टीवी के ऊपर आप जी। जवाब सुने जरा, बहुत अरे शुक्रिया। ये टेक्निकल सवाल इस तरीके से है कि आम फहम अल्फाज में हम ना वो बात कर रहे होते हैं जो मरीज जानते हैं। जी अब मैं मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, शुगर खत्म हो गई तो पेशेंट गया, क्योंकि शुगर की एक लिमिट आपकी बॉडी में रहनी है। ऐसे ही। तो मगर हम जब मरीज को समझाने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे पेशेंट आपके पास आके कहता है कलेजा मुंह को आ रहा है, तो यकीन करें कलेजा कभी मुंह को आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता। मगर हम समझ जाते हैं वो कहना क्या चाह रहा है। जी। या पेशेंट कहता है मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर हो गया मुझे। अगर आपके वेजल्स के अंदर, आर्टरी वेंस आर्ट्रियोल्स के अंदर जी अगर ब्लड का प्रेशर नहीं हो तो आपका कुछ भी काम ना हो, ऐसे ही। मगर वो हाइपरटेंशन हो जाता है। जी तो ये हम एक लुगत इस्तेमाल करते हैं कि भाई आपकी शुगर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो अस्तगफिरुल्लाह, ये नहीं है कि शुगर बिल्कुल बॉडी में ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। लाइफ टाइम विदाउट एनी मेडिसिन कंट्रोल हो जाएगी। आप किसी भी किस्म के हर्ब्स यानी हर्बल मेडिसन, हमारी मेडिसन, एलोपैथिक मेडिसन, कोई भी मेडिसन, होम्योपैथिक कोई भी, जी आपको मेडिसिन नहीं लेनी होगी और आपकी शुगर लाइफ टाइम कंट्रोल रहेगी। मैं आपको बताऊं कि अभी एक पेशेंट की मेरे पास मैसेज, वॉइस मैसेज मौसूल हुआ। हाँ, हम उसमें लाइफ स्टाइल चेंज करने का और डाइट कंट्रोल का एक लिमिटेड टाइम तक कहते हैं बिल्कुल ठीक कि है। 3 से 6 महीने आपने परहेज करना है। बिल्कुल ठीक है। हम एक मेडिसिन 14 दिन की भी देते हैं कि 14 दिन में शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाती है विदाउट एनी मेडिसिन। तो उस भाई का तकरीबन 2 मिनट का एक वॉइस मैसेज आया, डॉक्टर साहब अब उसकी आदत हो गई है जौ का दलिया खाने की, उसको गंदम अच्छा नहीं लगता। जी अब उसकी शुगर 65 आई है। मैंने कहा भाईजान जो परहेज वाला आपका पीरियड था ख़त्म हो गया, अब आप एक आम इंसान की तरह अपना खा पी सकते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। आपने आप गंदम की रोटी भी खानी है, चावल भी खाने हैं, फिर अल्लाह ना करे कोई गड़बड़ हो तो फिर अल्लाह ने बिठाया हुआ हमें जब तक। ठीक है। तो अब वो अगर ये परहेज जारी रखेगा तो शुगर बहुत डाउन हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अद्वियात सिर्फ 15 दिन में, मगर वो 15 दिन की अद्वियात थोड़ी एक्सपेंसिव है, तो मैं मरीज को ये कहता हूँ 15 दिन वाली दवा पे ना जाए, क्योंकि उसके रिसोर्सेज बड़े एक्सपेंसिव है। जी तो हम फिर ये कहते हैं कि वीकली वाली मेडिसिन जो 3 से 6 महीने का इलाज है, जिस दिन शुगर आपकी हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाती है, फिर आप हमारी मेडिसिन भी लेंगे तो डाउन हो जाएगी। बिल्कुल तो हम ठीक है। चाह के भी मेडिसिन नहीं दे सकते आप। बिल्कुल ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरी ये चीज़ कि ये आपका जो लाइफस्टाइल है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। बार बार मौलिज आपको ये बता रहे हैं कि अपना जो लाइफस्टाइल है, अच्छा चलें उसको आप तब्दील कर लें। डॉक्टर साहब तो ख़ास तौर पे इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं कि ये हर बीमारी इससे ही जुड़ी है, कहीं ना कहीं उसका ताल्लुक आपके लाइफस्टाइल से। और डॉक्टर साहब जब भी ये डायग्नोसिस करते हैं सबसे पहले इसी चीज़ की निशानदेही करते हैं कि आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना होगा और उसके बाद फिर हम इलाज की तरफ जाएंगे। ऐसा ही है जी? बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक आपके तबीब को, मैं एक बात कहता हूँ मरीजों को, आप मेरे पास ना आए, आप जिस तबीब के पास जाएं उसको कहें कि पहले आप मेरा मिजाज समझें, जी और वो मिजाज आप उससे पूछ लें जी और उससे डाइट चार्ट ले लें। ठीक है। आप यकीन करें कि सिर्फ वो चार्ट को ही फॉलो कर लेंगे तो 50% बीमारी बढ़ने से रुक जाएगी। रुक जाएगी। तो कम से कम आप जो है वो खतरनाक स्टेज पे नहीं जाएंगे। जब तक तबीब को और मरीज को अपने मिजाज का ना पता हो, उस मिजाज के अकॉर्डिंगली उसको क्या मेडिसिन देनी है, जी क्या उसको फ्रूट ग़िज़ा लेनी है, जी
ये ना पता हो तो तबीब और मरीज का रिश्ता अधूरा है। अधूरा, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके तबीब को भी पता होना चाहिए, मरीज को भी पता होना चाहिए। हम अकॉर्डिंगली इस हवाले से चल रहे होते हैं बिल्कुल ठीक है। कि शुगर भी हमारे नज़दीक वैसे तो 12 इकसाम की है, मगर हम मिजाज के जो बेसिक देखें तो 3 इकसाम की शुगर है, जी जिसमें असाबी अलग है, सौदावी अलग है, सफरावी अलग है। इसकी हम डिटेल में जाएं तो और भी ब्रांचेज और दीगर बात होती है। ठीक है। तो ये वजह होती है कि कोई भी मसनूई दवा या कोई भी चीज़ हम देखें, ख़वातीन का एक मिजाज है सफरावी, और उनका मिजाज थोड़ा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्योंकि घर में रहना। वो देखिए, आप सिर्फ घर से बाहर भी निकल जाते ना, जी। रात को हम गुजर रहे थे तो एक जगह एक नाम लिखा था एक रेस्टोरेंट का, मिसेस साथ थी। जी। मिसेस ने बोला मर्दों के कितने मज़े, ये फड्डा घर के भी बाहर जाएं तो कुछ खाने को मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है। और अब तो माशाल्लाह बहुत सारे दस्तरखान भी, हम तो यहीं कैद हैं घर के अंदर। तो वो एक जहनी तौर पे जो है ना चिड़चिड़ापन आ जाता है। ऐसा ही। तो हमारी माओ बहनों का कसूर नहीं है, ये माहौल इस तरह का होता जी, है। जी। तो वहाँ पे हमने एक इतने मोहब्बत बनाया ख़वातीन के लिए कि वो ख़वातीन खुद भी यूज़ कर सकती हैं, मर्द हजरात जो है वो लगा के चले जाएं। तो यकीन करें, पता नहीं चाय की प्याली से तो मूड ठीक हो या ना हो, ना हो, मगर एक दफ़ा अतरे मोहब्बत आपने लगा लिया तो ये मेरी 200% ये क्या कमाल है। ये मैं बाद में पूछूंगा आपसे, क्योंकि वक्त अब यहाँ पे खत्म हो गया। प्यूचेट्री ग्लैंड है ना हाँ, लेडीज के, जो बिल्कुल फीमेल ठीक है। हार्मोन्स है, ठीक है। तो वो जब उसको ठंडा कर देगा तो फिर तो खुद फड्डा ही ब खुद खत्म जो हो वो जाएगा फड्डा सारा। खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, चलें डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, बात हुई कुछ आपकी सेहत के हवाले से, और डॉक्टर साहब यहाँ पर हमारे साथ बुध को और जुमे के रोज़ 10 से 11 का सेगमेंट है, उसमें हमारे साथ होते हैं, और नेक्स्ट वेडनेसडे को यानी कि बुध के दिन जब हमारे साथ होंगे 10 से 11 में, तो इंशाल्लाह और दीगर मामलात के ऊपर बात होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मंडे को आपसे इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने